दोस्तों, आज मौसम काफी अच्छा है। सुबह से ही बारिश का मौसम था और बारिश होने भी लग गई। जनरली आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह 9 बजे के आसपास ही निकल जाऊं, जिससे कि ज्यादा गर्मी ना हो। लेकिन आज एग्जैक्टली उसी समय बारिश होने लग गई तो रुकना पड़ा। अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी सी रुकी थी बीच में तो उस समय मैं निकली थी, लेकिन रास्ते में फिर से तेज बारिश होने लग गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि गाड़ी मोड़ लूं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी कम है और बारिश से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेज बारिश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मैं हेल स्टॉर्म में फंसी थी, उसमें मुझे बड़ा डर लगता है। और दूसरा, बिजली गिरने से डरना चाहिए, सभी को डरना चाहिए। और बिजली कड़क रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बीच बीच में दिख रही है। अगर अभी कैमरे में दिख जाएगी बाई चांस तो किस्मत की बात है, कि ये नेचुरल हिस्ट्री के मोमेंट्स होते हैं। इनको कैप्चर करने के लिए लक चाहिए। लकीली उस समय आपका कैमरा ऑन है और उसी समय बिजली कड़कते हुए आपने कैप्चर कर लिया, तो ये किस्मत की बात होती है। लेकिन जो भी है, अब बिजली गिरनी है या फिर हेल स्टॉर्म में फंसना है या जो भी है, वो सब भाग्य नियति पर डिपेंड करता है। और आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, उससे यही पता चलता है कि भाग्य में जो भी है वो तो होना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो जैसे कि अभी आज 15 जून है, 3 दिन पहले ये दुखद घटना हुई थी, जो एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात थी। अब उसमें जांच में क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, एग्जैक्टली उतनी ही देर प्लेन उड़ा जो थी, उतनी देर में वो टेक ऑफ करता है। मैं अभी 4 महीने पहले ही जो अहमदाबाद गई थी, तो दिल्ली से अहमदाबाद की जो फ्लाइट थी, वो भी इंटरनेशनल वाली फ्लाइट थी, ड्रीम लाइनर थी। और लेकिन उसका नंबर दूसरा था। कल मैंने वापस जाके अपना बोर्डिंग पास चेक किया, जनवरी वाला, तो वो फ्लाइट नंबर 421 थी। तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है टेक ऑफ करने में। एक बार जब प्लेन तेजी से चलने लगता है और उसके बाद वो जमीन छोड़ के हवा में आ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 44 सेकंड लगे थे, जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किया था। वो मैंने जो कच्छ सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये क्लिप डाला भी हुआ है शुरुआत में। तो फ्लाइट टू फ्लाइट, मतलब एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, वो वेरी कर सकता है, लेकिन लगभग उतना ही समय लगता है, 44-45 सेकेंड टेक ऑफ करने में। तो ये 60 सेकेंड से भी कम हवा में रहा है, इसका मतलब टेक ऑफ करते ही उसमें प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद वो क्रैश हो गया। तो दुखद घटना थी। और इसमें जितने लोगों की जान गई जो कि उस फ्लाइट में सवार थे, और जमीन पर जिस मेडिकल कॉलेज के मेस पर गिरा, वो हॉस्टल बिल्डिंग थी और मेस था, वहां पर भी जितने लोगों की मृत्यु हुई या जितने लोग घायल हुए, उन सबके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितनी हरी घास थी वो सारी की सारी जो है जला दी गई है। अभी यहाँ से ये मेरे ख्याल से हेरन या आइबिस को उड़ के जा रहा है। और कैटल ईग्रेट्स यहाँ पे खाना ढूंढ रहे हैं अपना। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो काफी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे या तो कोई क्योंकि यहाँ पे पहले सच खेती इस पूरे एरिया में नहीं होती थी। छोटे छोटे पैचेस थे यहाँ पर जहाँ पे खेत हैं। जैसे पीछे एक वहां पे खेत आपको दिख रहा है उस तरफ, यहाँ पे है। लेकिन इस पूरे जगह में ज्यादातर या तो चारागाह की तरह मवेशी कभी कभी चरते थे, और नहीं तो ऐसे ही ये पड़ा हुआ था। तो इसको पूरा जब जलाया गया है घास को, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे आ, खेती का प्लान है। तो या तो किसी ने, जिसने भी जमीन खरीदी होगी, उसका प्लान होगा यहाँ पे आगे कि अब धान की बुआई शुरू होने वाली है थोड़े ही समय में। और कुछ जगह तो खेत वगैरह जोत के प्रिपेयर भी कर लिए गए हैं। तो अब थोड़े दिनों में ही शायद यहाँ पर भी धान के खेत देख सकते हैं हम। धान के खेत अगर होंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो भी बर्ड्स के लिए एक बहुत अच्छा हैबिटेट माना जाता है। बहुत सारे बर्ड्स धान के खेत को हैबिटेट की तरह यूज करते हैं। पीछे काफी चिड़िया दिख भी रही हैं, लेकिन अगर मैं उतर के, गाड़ी से उतर इसलिए रही कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कैमरे के लेंस में पानी आ जाएगा, तो इस वजह से मैं उसको खराब नहीं करना चाहती, इसलिए गाड़ी के अंदर से ही शूट कर रही हूँ।
अभी देखिए इस साइड भी उसी तरह की घास है जो मैंने अभी आपको जला हुआ दिखाया, सेम ऐसी घास उस तरफ भी थी। आपने बहुत बार देखा है मेरे वीडियोस में वो बिजली का टावर जिस पे वुली नेक स्टॉक का नेस्ट हुआ करता था, और उसके आसपास जो घास थी उसमें सारस क्रेन और बहुत सारी बर्ड्स पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो ऐसी ही घास थी वो जैसे इधर है, तो उस तरफ जलाया गया है। इसका मतलब कि वहाँ पे हो सकता है कि पूरे एरिया में खेती करने का इरादा हो। अब जो पिछले वीडियो में मैंने डाला था एक कि माइग्रेशन कैसे करते हैं बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके, और अभी जो पिछला वीडियो आया है जो कि कल ही आया है, कल 14 जून था, 14 की शाम को आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो विंड पावर प्रोडक्शन है, मतलब हवा से जो बिजली बनाने की जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है जिसमें बड़े बड़े विंड मिल्स यूज़ होते हैं, उसका बर्ड्स पर क्या असर है, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर है, क्या एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है उनको क्या ख़तरा है उससे। अब ये जो विमान हादसा हुआ है, इसी तरह के विमान हादसों में भी बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट पहले से रहा है, और कुछ लोग इस हादसे को भी कह रहे हैं कि कहीं बर्ड हिट तो नहीं था कि दोनों इंजन्स में पक्षी टकरा गए हों। तो पक्षी टकराने की वजह से बहुत सारे जो है फ्लाइट एक्सीडेंट्स हुए हैं, नो डाउट। और इसको मतलब कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे रोका जा सके, क्योंकि पक्षी तो हर जगह हैं, और ख़ास करके जो रॉक पिजन्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं नंबर में, उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। और इनफैक्ट आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं कि कोई पक्षी कहाँ पे आना जाना कैसे करे। और फ्लाइट्स में भी अब आप जहाँ पर भी आप एयरपोर्ट बनाएंगे, रनवे होगा, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि खुली जगह में ही ऐसा बनेगा। तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस खुली जगह को पक्षी अवॉइड करें, बंद जगह से फ़्लाइट टेक ऑफ कर ही नहीं सकती है, तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। इनफैक्ट अगर टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे नहीं, जब वो हवा में है उस टाइम पर भी कभी भी फ़्लाइट जो है वो पक्षियों से टकरा सकती है। तो ये एक ख़तरा है, और फ़िलहाल तो इसका कोई समाधान नज़र में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ग्रीन बी ईटर है। बी ईटर्स के बहुत सारे वीडियोस मैं पिछले गर्मियों में भी आपको दिखा चुकी हूँ, और एक प्रीनिया भी यहाँ पे इस घास में आके बैठ रही है बार बार। ये तो बी ईटर था जो अभी उड़ा, और ये बार बार यहाँ पे आके बैठ रहा है बी ईटर। ये देखिए एरियल सैलिंग, वही तरीका जो ड्रोंगोज अपनाते हैं, हवा में उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और हवा में ही निगल लेते हैं। चिड़ियों के दांत नहीं होते, कई बार बता चुकी हूँ। तो खाना वो चबाते नहीं है, जो भी खाते हैं वो मुंह में जाते ही सीधा पेट में चला जाता है। चबाने का काम जो है, जो ग्राइंडिंग क्रशिंग है, वो उनके गिजर्ड में होती है, जिसके अंदर पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उससे ग्राइंडिंग का काम होता है। ये भी यहाँ पर एक छोटी सी प्रीनिया है मेरे ख्याल से। अब दोस्तों देखिए कल 14 तारीख थी, तो कल एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ है, जो कि गुरु मतलब बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। मृगशिरा से आर्द्रा नक्षत्र में गए हैं बृहस्पति 14 मई को। ऋषभ से मिथुन राशि में एंटर हुए थे, और मिथुन राशि में आते ही पहला नक्षत्र होता है मृगशिरा। मृगशिरा के 2 चरण मिथुन में होते हैं और 2 चरण वृषभ में होते हैं। मंगल का नक्षत्र है, तो वृषभ से मिथुन में आने के बाद पहले मृगशिरा में चलते हैं गुरु, और उसके बाद आर्द्रा में। और देखिए कल से आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही आज बारिश हो गई है, और आज संक्रांति है 15 जून को। सूर्य जो है वो भी वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आ चुके हैं, और मिथुन राशि में पहले ये मृगशिरा में चलेंगे, और करीब 22 तारीख के आसपास जो है सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे, और इस इवेंट को आर्द्रा प्रवेश कहा जाता है। देखिए ड्रोंगो भी आ गया है यहाँ पर, और आर्द्रा प्रवेश की कुंडली बनाई जाती है बाकायदा, ये देखने के लिए कि उस साल बारिश कैसी रहेगी। तो आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, और आर्द्र से मतलब आप समझ ही सकते हैं, आर्द्र का मतलब होता है गीला या वेट। तो आर्द्रा में जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतनी ज्यादा बारिश होगी। इस जगह पर भी मैंने पिछले साल कुछ फ्लोवर्स वगैरह, जब विंटर की शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब सितंबर के आसपास ही, सैंड फ्लोवर्स मैंने काफी यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे। लेकिन यहाँ से भी जो वो थोड़ा वेटलैंड वाला जो
कॉम्पोजिशन था वो हटा दिया गया, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा शायद खेती करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। तो अब वापस ही जा रही हूँ इससे पहले कि फिर से बारिश आ जाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में।